नीलम की बात बहुत अच्छी लगती है, साथ ही दोनों को वो बहुत सुंदर लगती है। अब करुणा नीलम से कहती है, हमें तुम्हारे घर का एड्रेस दे दो, हमें तुम्हारी माँ से तुम्हारे रिश्ते की बात करनी है। नीलम ये सुनकर दंग रह जाती है। आसपास के ठेले वाले भी ये सारी बातें सुन रहे थे। वो सभी हैरान थे कि एक सब्जी बेचने वाले का इतने बड़े घर से रिश्ता आया है। उसके बाद करुणा उन्हें एड्रेस दे देती है। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। तब नीलम की एक पड़ोसी ठेले वाली गंगा कहती है, नीलम, तेरी किस्मत तो बहुत अच्छी निकली, अब तो इतने बड़े घर की बहू बनने जा रही है। अगले दिन करुणा अपने पति और बेटे के साथ अपनी बड़ी सी कार से नीलम के मोहल्ले में पहुंचती है। तभी करुणा शांति को देखकर उससे पूछती है, सुनिए बहन जी, नीलम यहाँ कहाँ रहती है? बहन जी, सामने वाला घर नीलम का ही है। वैसे आप उससे सब्जियाँ खरीदने आए हैं क्या? नहीं नहीं बहन जी, हम तो उसके रिश्ते की बात करने आए हैं। ऐसा कहकर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। शांति बुआ मन ही मन सोचती हैं, हे भगवान, उस गरीब का टीचर नीलम के लिए इतने बड़े घर से रिश्ता आया, उसकी तो किस्मत चमक गई। वो लोग नीलम के घर पहुंच जाते हैं और नीलम की माँ से रिश्ते की बात करते हैं। ये सुनकर शकुंतला कहती है, बहन जी, मेरी बेटी आप जैसे बड़े और अच्छे लोगों के घर की बहू बने, इससे ज्यादा खुशकिस्मती क्या ही होगी मेरे लिए, और क्या हो सकती है। मुझे रिश्ता मंजूर है। और इस तरह नितिन और नीलम के रिश्ते की बात पक्की हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद नितिन और नीलम की धूमधाम से शादी हो जाती है और नीलम बहू बनकर अपने ससुराल आ जाती है। गृह प्रवेश के बाद वो पहली बार अपने बड़े से बंगले को देखती है और अपने मन में सोचती है, कितना बड़ा बंगला है ये, और कितना शानदार है। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना आलीशान ससुराल मिलेगा। उसे सोच में इस तरह खोया हुआ देखकर वेदिका ताने मारते हुए कहती है, क्या हुआ भाभी, यही सोच रही हो ना कि आपका ससुराल बहुत बड़ा है। वैसे सब्जियां बेचते हुए सिर्फ अमीर लोग आपके ठेले पर आए हो। अमीर घर में तो पहली बार आ रही है शायद। वेदिका की बात सुनकर करुणा उसे डांटते हुए कहती है, वेदिका, अब वो एक सब्जी वाली नहीं बल्कि तुम्हारी भाभी है, उससे तमीज से बात करो। ये सुनकर वेदिका गुस्सा होते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तब करुणा नीलम से कहती है, बेटा, वेदिका की बात का बुरा मत मानना, अभी वो तुम्हारी अच्छाइयों से वाकिफ नहीं है। कुछ दिनों में ही वो तुम्हें बहुत पसंद करने लगेगी। नहीं नहीं माँ जी, अपनों की बात का क्या बुरा मानना। उसके बाद करुणा अपनी नौकरानी से नीलम को उसका कमरा दिखाने के लिए कहती है। नीलम नौकरानी के साथ कमरे में जाती है। तब नीलम देखती है कि उसका कमरा बहुत बड़ा और आलीशान है, साथ ही पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ है। ये देखकर नीलम बहुत खुश होती है और अपने आप से कहती है, हे भगवान, इतना बड़ा कमरा और इतना खूबसूरत सजा हुआ है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी महल में आ गई हूँ। तभी नितिन वहां आ जाता है। वो नीलम को खुश होता हुआ देखकर बहुत खुश होता है। दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। अगले दिन सुबह सुबह करुणा नीलम के कमरे में आती है और कहती है, नीलम बहू, थोड़ी ही देर में हमारी पर्सनल डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट दोनों ही घर आ रही हैं। दोनों तुम्हें मुंह दिखाई के लिए तैयार कर देंगी। माँ जी, पर्सनल डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट, लेकिन इनकी क्या जरूरत है? बहू, अब तुम इस रॉयल पैलेस की दुल्हन हो और हमारी दुल्हन की ड्रेस तो कोई डिजाइनर ही डिजाइन करेगी, है ना? और मेकअप भी कोई मेकअप आर्टिस्ट ही करेगी। जी माँ जी, जैसा आप कहें। मैंने डिजाइनर को पहले ही तुम्हारे लिए मुंह दिखाई की ड्रेस डिजाइन करने के लिए कह दिया था, तो तुम उसे पहनकर और मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करवा कर तैयार होकर बाहर आ जाना। ऐसा कहकर करुणा बाहर चली जाती है। थोड़ी देर में नीलम की डिजाइनर एक बहुत अच्छा डिजाइनिंग ड्रेस लेकर आती है और नीलम को पहना देती है। तब तक मेकअप आर्टिस्ट भी आ चुकी थी। वो नीलम का बहुत अच्छी तरह से मेकअप करती है और नीलम तैयार होकर बाहर आती है। बाहर सभी मेहमान बैठे हुए थे। वो नीलम को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी करुणा कहती है, आओ नीलम बहू, मैं तुम्हें सभी मेहमानों से मिलवाती हूँ। करुणा एक एक करके नीलम को अपने सभी मेहमानों से मिलवाती है। नीलम भी सभी से बड़े प्रेम से बातें करती है। सभी लोग नीलम को मुंह दिखाई देते हैं। फिर नाश्ता करने के बाद सभी मेहमान चले जाते हैं। मेहमानों के जाने के बाद नीलम अपने गिफ्ट को ध्यान से देख रही थी। तब वेदिका कहती है, देख लो, वैसे भी आज से पहले इतने महंगे गिफ्ट आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। वेदिका की बात सुनकर नितिन कहता है, हो सकता है वेदिका की नीलम ने आज तक इतने महंगे गिफ्ट न देखे हो, लेकिन अब वो इस पैलेस की मालकिन है और उसके लिए ये सारे गिफ्ट मामूली हैं। अपने भाई की बात सुनकर वेदिका का मुंह बन जाता है। तो वही नीलम ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। ऐसे ही सारा दिन मेहमानों का आना जाना लगा रहता है और धीरे धीरे शाम हो जाती है। अब करुणा नीलम से कहती है, नीलम बहू, आज तो सारा दिन मेहमानों का आना जाना लगा रहा। ऐसा करो कि अब कमरे में जाकर आराम कर लो। अब नीलम अपने कमरे में जाती है और ड्रेस चेंज करके नाइट ड्रेस पहनकर बिस्तर पर आराम करती है।
तभी नितिन वहां आ जाता है और बेड पर बैठकर वो नीलम से बात करते हुए कहता है, नीलम ये बताओ कि तुम्हें मेरे घर आकर कैसा लग रहा है? बिल्कुल वैसा ही जैसे सपनों की नगरी में आकर लगता है। नितिन, मैं तो बहुत छोटे घर से हूँ, जीवन में हर चीज के लिए तरसी हूँ। मुझे तो सपने में भी अंदाजा नहीं था कि एक सपनों का राजकुमार आएगा और मुझे उठाकर अपनी दुनिया में ले जाएगा। वैसे नीलम, तुम्हें पता है कि तुम बहुत अच्छी बातें करती हो, और हाँ, अगर मैं तुम्हारे सपनों का राजकुमार हूँ तो तुम भी तो मेरे सपनों की राजकुमारी हो। मुझे हमेशा से तुम्हारी जैसी लड़की चाहिए थी। ये सुनकर नीलम शर्मा जाती है। अगले दिन सुबह उठकर नीलम तैयार होती है और फिर रसोई में जाती है। काम वाली शोभा रसोई की सफाई कर रही थी। तब नीलम उससे कहती है, शोभा दीदी, आप सफाई करने के बाद क्या करोगे? नीलम भाभी, बस सफाई करके मैं नाश्ता बनाने जा रही थी। नहीं शोभा दीदी, तुम सफाई करके बाहर का काम देख लो, आज नाश्ता मैं खुद बनाऊंगी। ऐसा कहकर नीलम नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगती है। वो नाश्ते में छोले पूड़ी, उपमा, प्याज के पकौड़े और वेजिटेबल सूप बनाती है। फिर वो नाश्ता लगा देती है। तब तक सभी लोग नाश्ता करने के लिए टेबल पर आ जाते हैं। नाश्ता देखकर नीलम की सास करुणा कहती है, अरे बहू, नाश्ते की खुशबू बता रही है कि आज नाश्ता तुमने अपने हाथों से बनाया है। जी माँ जी, आप लोग खाकर बताइए कि ये कैसा बना है। सभी लोग नाश्ता करते हैं और नीलम की बहुत तारीफ करते हैं। ये सुनकर एक बार फिर वेदिका जल जाती है और कहती है, वैसे भाभी, आप अपने घर में भी ऐसे ही नाश्ता बनाया करती थी क्या? नहीं वेदिका, लेकिन मैं हमेशा सपना देखा करती थी कि अपने ससुराल में जाकर मैं बहुत अच्छा नाश्ता बनाकर सबको खिलाऊंगी, और आज मेरा सपना पूरा हो गया। बहू रानी, तुम हमारे घर की बहू हो। अब तुम्हारा हर सपना पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। यह सुनकर नीलम बहुत खुश हो जाती है। नीलम के ससुराल में सभी लोग नीलम का बहुत ख्याल रखते थे। उसे ज्यादा काम भी नहीं करने देते थे। नीलम भी अपने ससुराल जाकर बहुत खुश थी। धीरे धीरे नीलम की शादी को एक हफ्ता बीत जाता है। एक दिन नीलम नितिन से कहती है, नितिन, मेरी शादी को एक हफ्ता बीत गया। मेरे पीछे पता नहीं मेरी माँ और मेरा भाई कैसे होंगे। मैं हमेशा अपनी माँ से कहती थी कि माँ, मैं आपके घर की बेटी भी हूँ और बेटा भी। मैं अपनी शादी के बाद भी आपका ख्याल रखूंगी। हाँ नीलम, तुम सही कहती थी, और तुम्हें अपनी माँ और भाई का ख्याल रखना चाहिए। ऐसा करो कि तुम तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हें शाम को उन लोगों से मिलवा कर ले आता हूँ। ऐसा कहकर वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को नीलम अपनी सास को बताती है कि वो नितिन के साथ अपने मायके जा रही है। तब करुणा कहती है, हाँ हाँ बेटा, अपने मायके जरूर जाओ, और हाँ, अपने भाई और अपनी माँ के लिए ढेर सारे गिफ्ट भी ले जाना। और मैं मेकअप आर्टिस्ट और ड्रेस डिजाइनर को कॉल कर देती हूँ। वो तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी ड्रेस ले आएगी और तुम्हारा मेकअप भी कर देगी। लेकिन माँ, इस सब की क्या जरूरत है? जरूरत है बेटा, तुम शादी के बाद पहली बार मायके जा रही हो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। फिर करुणा ड्रेस डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट दोनों को फोन कर देती है। थोड़ी देर बाद ड्रेस डिजाइनर बहुत सुंदर सी ड्रेस लेकर आती है और नीलम को पहना देती है। उसके बाद मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप कर देती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। फिर नितिन घर आता है और जैसे वो नीलम को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे नीलम, तुम तो बिल्कुल इस पैलेस की प्रिंसेस की तरह खूबसूरत लग रही हो। नीलम नितिन की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। फिर दोनों घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। पहले नितिन नीलम को मार्केट लेकर जाता है। नीलम अपनी माँ और भाई के लिए ढेर सारे कपड़े और खाने पीने की चीजें खरीदती है। थोड़ी देर बाद वो अपने मायके की गलियों में पहुंचती है। नीलम के सारे मोहल्ले वाले उसे ध्यान से देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। नितिन जैसे ही कार पार्क करता है, वैसी नीलम की बुआ शांति वहां आ जाती है और नितिन नीलम को देखकर कहती है, नीलम, तू तो बहुत सुंदर लग रही है। धन्यवाद बुआ। वैसे नीलम, अब तो तू बहुत अमीर हो गई है। पूरे मोहल्ले में तेरी अमीरी के ही चर्चे हैं। अमीर होकर हमें भूल मत जाना। नहीं बुआ, सभी को भूल जाऊं, लेकिन आपको कैसे भूल सकती हूँ? आपने तो हमेशा मुझे मेरी गरीबी के बारे में याद दिलाया। अच्छा बुआ, अब मैं माँ और राजू से मिल लेती हूँ। ऐसा कहकर नीलम अंदर चली जाती है और नीलम की माँ और राजू उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। राजू दौड़कर नीलम के गले लग जाता है और कहता है, दीदी तो आ गई, ये घर तेरे बिना बड़ा सूना हो गया है। नीलम अपनी माँ और राजू को ढेर सारे गिफ्ट देती है और खाने पीने का सामान भी देती है। फिर वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं अपनी शादी के बाद थोड़ा व्यस्त हो गई थी, इसीलिए नहीं आ पाई, लेकिन अब मैं हर हफ्ते तुम दोनों से मिलने आऊंगी। फिर नीलम अपनी माँ और अपने भाई से ढेर सारी बातें करती है और वापस आते समय नितिन नीलम की माँ के हाथ में कुछ पैसे रखता है। फिर वो लोग अपने घर आ जाते हैं। ऐसे समय बीत रहा था। एक दिन नीलम अपने ड्राइवर को लेकर मार्केट शॉपिंग के लिए गई थी। तभी अचानक रास्ते में उसे काफी भीड़ जमा दिखाई देती है। नीलम ड्राइवर से कहती है, ड्राइवर, गाड़ी रोको और मुझे देखकर बताओ कि यहाँ भीड़ क्यों लगी है। ड्राइवर गाड़ी रोकता है, फिर नीचे उतरकर देखता है और आकर नीलम को बताता है,
अरे मैम साहब, किसी गरीब का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, बेचारी तड़प रही है। अच्छा, उसे कोई अस्पताल क्यों नहीं ले जा रहा? मैम साहब, गरीबों को भला कौन अस्पताल ले जाता है? ये सुनकर नीलम कार से उतरकर उस गरीब औरत के पास जाती है और फिर अपने ड्राइवर की सहायता से उसे उठाकर अपनी कार में बिठाती है और फिर अस्पताल ले जाकर उसका इलाज करवाती है। उसके बाद उसे अपने घर ले आती है। फिर नीलम अपनी सास को सारी बातें बताते हुए कहती है, माँ जी, पता नहीं वो कौन था, वो जो इस गरीब बूढ़ी माँ को टक्कर मार कर चला गया और इन्हें उठाया भी नहीं। नीलम करुणा से यह बात कर ही रही थी कि तभी नितिन वहां आ जाता है और उस बुढ़िया को देखकर गुस्सा होते हुए कहता है, अरे ये बुढ़िया यहाँ क्या कर रही है? अरे नितिन बेटा, तुम इन्हें जानते हो क्या? पिताजी, सुबह ही तो ये मेरी गाड़ी से टकराई थी। ये बेहोश होने की एक्टिंग कर रही थी, लेकिन मैं इसके झांसे में नहीं आया और मैं वहां से तुरंत चला आया। यह सुनकर नीलम बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, नितिन, क्या मतलब है तुम्हारा?